जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़ लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। इससे पहले कि आगे बढ़ूँ, मेरा आग्रह होगा कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाँ, देखने के बाद शेयर तो करें ही, अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में जाकर दें। तो आज बात बिहार में मंत्री और अधिकारी के बीच तनातनी की। बिहार में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रशेखर और विभाग के अपर सचिव के पाठक के बीच चल रही तनातनी सुर्खियों में है। एक ओर आरजेडी अपने मंत्री चंद्रशेखर के साथ खड़ी है, वहीं दूसरी ओर लालू यादव के करीबी आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने के पाठक का समर्थन किया है। सुनील सिंह ने के पाठक की तारीफ करते हुए कहा कि वे बहुत कर्तव्यनिष्ठ हैं और ईमानदार भी हैं। कई राज्यों के सीएम अपने मंत्रियों को टाइट करने के लिए के पाठक जैसे 5-7 अधिकारी रखते हैं। बता दें के पाठक उन अधिकारियों में से एक हैं जिन पर सीएम नीतीश कुमार को सबसे ज़्यादा भरोसा है। माना जाता है कि जिस विभाग पर अपनी पकड़ रखना चाहते हैं सीएम, वहाँ के पाठक की तैनाती की जाती है। बिहार का राजनीतिक प्लेटफॉर्म बड़ा विचित्र है। अक्सर जून जुलाई में मंत्री और अधिकारी आपस में लड़ने लगते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जून जुलाई में ही घमासान क्यों होता है। यह किसी एक मंत्री और किसी एक अधिकारी के झगड़े की कहानी नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में बिहार का राजनीतिक जगत ऐसे ही कुछ झगड़ों के कारण चर्चित रहा है। फिलहाल बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच विवाद सुर्खियों में है और थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंत्री ने अपर मुख्य सचिव को पीठ पत्र क्या लिखा, यह झगड़ा सार्वजनिक हो गया। जवाब में आईएएस अधिकारी के पाठक ने मंत्री के पीएस को दफ्तर में घुसने पर पाबंदी लगाकर अपर मुख्य सचिव ने शिक्षा मंत्री को खुली चुनौती दे दी। तो राजनीतिक हलकों में या यूँ कहें कि राजनीतिक गलियारों में इस झगड़े को लेकर यह कहा जा रहा है कि इस लड़ाई के पीछे हिडन एजेंडा जून महीने में मंत्री स्तर के अफसरों का होने वाला ट्रांसफ़र पोस्टिंग है। इस बार भी अधिकांश विभाग में अफसरों के तबादले हुए, पर शिक्षा विभाग इससे वंचित रहा, जबकि यह माह डीईओ और बीईओ के स्थानांतरण का होता है। कहा जा रहा है कि इस खींच में मंत्री ने पीठ पत्र लिखकर कई आरोप लगाए, मगर इस पत्र में तबादला का कोई जिक्र नहीं किया। कई राज्यों के सीएम अपने मंत्रियों को टाइट करने के लिए के पाठक जैसे अधिकारी रखते हैं, तो स्वाभाविक है कि के पाठक की शिक्षा विभाग में तैनाती की गई। वैसे भी इस तरह का झगड़ा बिहार में नया नहीं है। ऐसे हालात वर्ष 2021 में भी सामने आए थे, जब जेडीयू कोटे से समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने सीएम नीतीश कुमार और उनके अफसरों पर आरोप लगाकर इस्तीफा तक देने की बात कह डाली थी। तब मंत्री मदन सहनी ने कहा था कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मेरे महकमे में अधिकारियों को तो छोड़ दीजिए, चपरासी तक मेरी बात नहीं मानते हैं। अफसरों की तानाशाही वर्षों से झेल रहा हूं, इसलिए अब मंत्री पद छोड़ना ही एकमात्र विकल्प रह गया है। मंत्री सहनी के गुस्से की वजह भी तब राजनीतिक गलियारों में तबादले से जुड़ी एक फाइल के बारे में चर्चा थी। तब चर्चा 134 बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी सीडीपीओ के तबादले से जुड़ी थी। कहा जाता है कि उस सूची में मात्र 18 का तबादला हुआ। शेष तबादलों की फाइल विभाग के अपर मुख्य सचिव के पास गई, लेकिन लौटी नहीं। मंत्री मदन सहनी ने कई दिनों तक हाई वोल्टेज ड्रामा किया। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार हरकत में आए और मंत्री और अफसरों को बुलाया, और वही हुआ जो शिक्षा मंत्री के साथ हुआ। शिक्षा मंत्री मतलब अभी के शिक्षा मंत्री। वर्ष 2017 में जब मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री थे, तो उन्हें भी प्रधान सचिव संजय कुमार से रगड़ा हुआ था। तब भी वजह थी तबादला।
तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के द्वारा चिकित्सकों के तबादले की फाइल पर प्रधान सचिव संजय कुमार ने फाइल वापस नहीं किया। तकरार बढ़ा और बाद में यह फाइल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भेज दी। वर्ष 2017 में ही जब विजय सिन्हा श्रम मंत्री थे तब तबादले को लेकर भी तत्कालीन प्रधान सचिव से उनकी ठन गई थी, पर भाजपाई मंत्री विवाद को ज़्यादा तूल देने से परहेज किया और बाद में मामला किसी तरह से निपटाया गया। बहरहाल बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच चल रही तनातनी की खबर के सार्वजनिक होने पर नीतीश कुमार ने 2 दिन पूर्व यानी गुरुवार को दोनों को मुख्यमंत्री आवास बुलाया, उनके साथ बैठक की और समझाया कि इस तरह का कोई मामला सार्वजनिक होना उचित नहीं है। अगर कोई समस्या है तो आपस में विमर्श करना चाहिए। बाद में मीडिया से बातचीत में शिक्षा मंत्री ने कहा कि के पाठक के साथ उनका किसी भी तरह का विवाद नहीं है। साथ में उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि संविधान के अनुसार कौन बड़ा है, मंत्री या अधिकारी। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की वह खुद समीक्षा कर रहे हैं। बैठक के बाद मुख्यमंत्री के साथ शिक्षा मंत्री अपर मुख्य सचिव की बैठक के दौरान मौजूद रहे। वित्त मंत्री विजय चौधरी ने मीडिया को बताया कि सब कुछ सामान्य है, कोई परेशानी नहीं है। मुख्यमंत्री से मुलाकात के पूर्व शिक्षा मंत्री ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद से भेंट की थी, उनको पूरी बात बताई थी। लालू प्रसाद ने मुख्यमंत्री से फ़ोन पर बात की। मुख्यमंत्री आवास में इस विषय पर चर्चा के दौरान जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह, ललन सिंह एवं ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव भी उपस्थित थे। तो मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद शिक्षा मंत्री को वित्त मंत्री विजय चौधरी के साथ भी आधे घंटे तक अलग से बातचीत हुई। इसके भी मायने निकाले जा रहे हैं। तो बात यह भी चली कि गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि भाजपा ने इस मामले को तूल दिया है, सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। चंद्रशेखर कभी भी सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते। वित्त मंत्री विजय चौधरी ने भी कहा कि राजद के किसी भी नेता से अधिक राबड़ी देवी के बयान का महत्व है, इसलिए इस प्रकरण को लेकर महागठबंधन में किस तरह का कोई विवाद नहीं है। गौर करें कि बात क्यों बिगड़ी। शिक्षा मंत्री के निजी सचिव इनके यादव ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को पीत पत्र लिखकर मंत्री के अधिकार के हनन की बात कही थी। पीत पत्र के औचित्य पर सवाल उठाते हुए अपर मुख्य सचिव ने मंत्री के आप सचिव के अधिकार पर ही प्रश्न कर विभाग में उनकी एंट्री बंद करने की बात कर दी। यहीं से विवाद बढ़ गया। आग में घी का काम जदयू कोटे से मंत्री राजेश सदा ने कर दिया। राजेश सदा वही हैं जिनकी मंत्रिमंडल में एंट्री हम के मुखिया जीतन राम मांझी के पुत्र के हटने के बाद हुई है। तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि के पाठक सरकार को बदनाम कर रहे हैं। उनके खिलाफ राजद के कई नेताओं ने भी कड़ी टिप्पणी कर दी। तो प्रकरण पूरा अभी समाप्त नहीं हुआ है और तरह तरह की बातें सामने ही आ रही है और देखना होगा कि यह विवाद किस करवट बैठता है। तो फिलहाल इतना ही। नमस्कार।